हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडीज़। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एमपी बोर्ड का हिंदी का पेपर जो अभी अभी आया है। आज जो हुआ है हिंदी का पेपर, उस सभी का आंसर के साथ मैं आपको पेपर शेयर कर रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आप ऐसे ही वीडियोस के लिए पंडोली स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस जब भी अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और आप लोग इसको, मैं आपको आंसर्स भी बताते जाऊँगी, तो आप चेक करते रहिए कि आपका आंसर सही हुआ है या नहीं। तो चलिए, सबसे पहले जब एमपी बोर्ड का पेपर आता है तो उसमें पहले निर्देश दिए होते हैं, सभी प्रश्नों को उत्तर लिखिए वगैरह वगैरह। सारे प्रश्न आपको पहले पढ़ना होता है अच्छी तरह से, उसके बाद उसका उत्तर देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सूरसागर के रचनाकार है कौन है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर रहीमदास। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि थर्ड नंबर का ऑप्शन सूरदास। दूसरा है क्वेश्चन नंबर बा, प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है। पहला ऑप्शन है प्रेम, दूसरा है घृणा, तीसरा है वात्सल्य, चौथा है धोखा। और इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन प्रेम। स है करुण रस का स्थायी भाव है। पहला ऑप्शन है श्रृंगार, दूसरा रौद्र, तीसरा शोक और चौथा भय। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा शोक। चौथा है द, शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई। पहला व्यापारियों द्वारा, दूसरा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, तीसरा किसान द्वारा या फिर चौथा वकील द्वारा। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सेकेंड नंबर का ऑप्शन प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। ई नंबर का प्रश्न है दशानन में समास है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत पहले से आता जा रहा है और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। दशानन में जो समास होता है वो होता है बहुव्रीहि समास। चौथा ऑप्शन सही है। ई नंबर का प्रश्न, भोलानाथ का असल नाम क्या था? यह है, मैंने आपको, आप लोग प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस जो मैंने आपके साथ कुछ सेट्स हिंदी के शेयर किया है उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। देखिए, मैंने कहा था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है तारकेश्वर नाथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सही जोड़ियाँ मिलाकर लिखिए। इसमें एक का खंड है और एक बा खंड है। का और खा खंड में से आपको सही बताना है। तो मैं बता देती हूँ, संस्कृति की जो सही जोड़ी बनती है वो बनती है भवंत आनंद कौशल्यानंद के साथ। दूसरा है कन्यादान, उसकी जो सही जोड़ी बनती है उसका अज्ञेय के साथ। तीसरा है मैं क्यों लिखता हूँ, यह है एक ऋतुराज की। और इसके आगे है अधिक बोलने वाले वाचाल कहलाते हैं। और नेक्स्ट है प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं चौपाई छंद में होती है। और नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यह एक लोकोक्ति है। लोकोक्ति या फिर मुहावरा, अगर वहाँ मुहावरा आता तो वो भी कह सकते थे। प्रश्न नंबर तीसरा, सत्य असत्य लिखिए। सूरदास वल्लभ भाई जी के शिष्य थे, वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। यह सत्य है या असत्य है? तो यह असत्य है। मूरत मधुर मनोहर देखी, पंक्ति में यमक अलंकार है तो यह भी एक मतलब ये असत्य है क्योंकि इसमें यमक अलंकार नहीं है। भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, यह एक सत्य है। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, यह भी एक सत्य है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, यह भी एक सत्य है। और एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, यह एक असत्य है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दुख है न चांद खिला खालिस्तान रात आने पर, इसका उत्तर आएगा बसंत रात आने पर। बा है लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म खालिस्तान में हुआ, भोपाल या फिर इंदौर, तो यह इसका उत्तर होगा इंदौर में हुआ। फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि खालिस्तान थी, भारत या बेल्जियम, तो इसका उत्तर है बेल्जियम। नेक्स्ट है लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म खालिस्तान गांव में हुआ, रामपुरा गांव में या भानपुरा गांव में, तो भानपुरा गांव में हुआ। अगला है प्रश्न, 16 छतों वाला घर खालिस्तान की रचना है, तो यह एक कमलेश्वर की रचना है। नेक्स्ट है समास के कितने प्रकार होते हैं? तो समास के 6 प्रकार होते हैं। सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? तो सोरठा छंद में 3 चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5वां, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? तो भगवान शंकर का धनुष जो है वो श्री राम जी ने तोड़ा था। दूसरा प्रश्न है कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है? तो कवि के अनुसार वसंत ऋतु की भाषा अट नहीं रही है। फिर 7 नंबर का प्रश्न है उपमा अलंकार कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार के टोटल 4 अंक, कुल 4 अंक होते हैं। अब 10 नंबर का प्रश्न है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, मैं कौन सा रस है? तो इसमें
खूब रली वरदानी वह तो झांसी वाली रानी थी में वीर रस है। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग सबसे अधिक होता है उन्हें क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि वह सही है या गलत। नेक्स्ट है ई नंबर। जापान में हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था, जो सबसे पहला परमाणु बम था। अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है? यह एक भाववाचक वाक्य है। आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है, छायावादी काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। छायावादी काव्य की दो विशेषताएं है सौंदर्य और दूसरी विशेषता है प्राकृतिक विधान इत्यादि। सौंदर्य और प्राकृतिक विधान इत्यादि इसकी विशेषताएं है। बहुत सी विशेषताएं और भी है, लेकिन इसमें दो पूछिए तो हमें सिर्फ दो ही बतानी चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन ना आए तो इसके पास आपके पास ऑप्शन है, आप अथवा वाला ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि भक्तिकालीन काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। समन्वय की भावना और श्रृंगार तथा शांत रस की प्रधानता, यह इसकी दो भक्तिकालीन काव्य की दो विशेषताएं होंगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। उद्धव का व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है, जो कि कीचड़ में खिलने के बाद भी ऊपर रहता है, लेकिन अपनी विशेषताओं को नहीं छोड़ता। अगर आपको ये प्रश्न ना आए तो आप इसके नीचे वाला प्रश्न देख सकते हैं। लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई दो विशेषताएं लिखिए, और इन दोनों में से कोई आपको एक करना होता है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 8वें में तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद जी की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखनी है, यानी कि दो रचनाएं लिखनी है उनकी और इनकी काव्यगत विशेषता लिखनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9वां। महाकाव्य एवं खंड काव्य में दो अंतर लिखिए। तो महाकाव्य में जो पत्रों की संख्या होती है वह अधिक होती है, और खंड काव्य में जो पत्रों की संख्या होती है वो सीमित होती है। और दूसरा अंतर ये होगा, महाकाव्य में अनेक छंद होते हैं और खंड काव्य में सिर्फ एक ही छंद होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन ना आए तो आप इसके अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिख सकते हैं। दूसरा है, नेक्स्ट प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। ये बहुत ही आसान है। और हास्य रस का एक उदाहरण, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, आत्मकथा एवं जीवनी में कोई दो अंतर लिखिए। दोनों में से आपको कोई भी एक करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां, और इसमें से भी आपको कोई एक करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? और इसका दूसरा उत्तर है, और इसका अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर आप नेक्स्ट प्रश्न 13वें पे, रामबख्श बेनीपुरी अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखना है। आपको दो रचनाएं लिखनी है उनकी और भाषा शैली लिखनी है। प्रश्न नंबर 14, रानी, इसमें भी आपको दो में से कोई एक उत्तर लिखना होगा। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। जो अभी सिलेबस चेंज हुआ है इसमें बहुत आसानी दे दी गई है बच्चों को। इसमें से आपको कोई दो लिखना होता है। जैसे कि मुहावरे हैं, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना, और इसका वाक्य में प्रयोग आप ऐसा कर सकते हैं कि करिश्मा की चोरी पकड़ी जाने पर वह 9 2 11 हो गई। दूसरा है जो मुहावरा है वो आंखों का तारा, यानी कि अधिक प्यारा होना, अत्यंत प्रेमी या प्यारा होना। इसका आप लिख सकते हैं कि बच्चे माता पिता की आंखों का तारा होते हैं। अगर आपको ये मुहावरे का अर्थ नहीं आता तो आप समास विग्रह कर सकते हैं। समास विग्रह देख लीजिए। प्रतिदिन का प्रति प्लस दिन होगा, और अव्ययी भाव समास होगा। समास का नाम भी आपको इसमें लिखना है। और राजपुत्र राजा का पुत्र होगा, और इसका समास है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है इसका जो तत्पुरुष समास है राजा का पुत्र का। प्रश्न नंबर 16 है, अलंकार की अतिशयोक्ति, अलंकार की परिभाषा उदाहरण के साथ देना है, और गीतिका छंद का लक्षण और उदाहरण देना है। ये 3-3 अंक के प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाते हैं। इसमें संधि एवं समास के कोई 3 अंतर लिखना है, और या फिर वाच्य की परिभाषा एवं वाच्य के प्रकार लिखना है। प्रश्न नंबर 18वां उसी तरह से शुरू होता है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। सामाजिक विज्ञान के ये आपको पढ़ के आपको इसके उत्तर लिखने होते हैं। अब इसमें प्रश्न नंबर 19, निम्नांकित विषयों में से किसी एक विषय पर संवाद लेखन कीजिए। इसमें आपको संवाद लिखना है या तो कोविड-19 पर या तो पर्यावरण सुरक्षा पर। ये दोनों ही बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप इन पर लिख सकते हैं। हमारे चैनल पंडोली स्टडीज़ पर आपको इनके सभी के संवाद लेखन अवेलेबल मिल जाएंगे। आप लोग सर्च कीजिए।
20 निम्नलिखित पदार्थ की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें आपको ये पदार्थ पढ़ना है और इसकी सप्रसंग व्याख्या करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखिए। इसको अब आपको पढ़ना है और इसकी भी सप्रसंग आपको व्याख्या करना है। ये 4 अंक का प्रश्न है। अब अगला है, लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिले के जिलाधीश महोदय का आवेदन पत्र 4 अंक के लिए लिखना है आपको। या फिर आपको ये नहीं लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं, बड़े भाई को विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखना है। दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं जिसमें आपको 4 अंक मिलेंगे। बस आपको सही सही लिखना होता है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद कीजिए। यानी कि एक आप कह सकते हैं कि एक निबंध लिखना है। इसमें आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं, आंखों देखा खेल का वर्णन करना है, या फिर विज्ञान वरदान या अभिशाप ये करना है, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP जो कि अभी बदली है ये आपको लिखना है। इन तीनों में से जो भी आप अच्छी तरह से 120 शब्दों में लिख पाएँ वो आपको लिखना होगा। यानी कि 1 या 2 पेजेस का लिखना है और बहुत आसान होता है ये, बहुत आसानी से आपको इसमें 4 अंक मिल जाते हैं। कोई भी आप खेल लिख सकते हैं, या तो क्रिकेट लिख सकते हैं, या तो फुटबॉल लिख सकते हैं, या तो कबड्डी लिख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हैं। विज्ञान वरदान या अभिशाप यानी कि इसमें आपको वंडर ऑफ साइंस यानी विज्ञान की चमत्कार का A से आपको इसमें लिखना होता है। सो गाइस, इसी के साथ ये पेपर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह का पेपर आया था और किस तरह के इसके आंसर्स थे और कैसे आपको लिखना था। आप ऐसे ही वीडियोस के लिए पंडोली स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आप इस वीडियो के PDF लिंक के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ मैंने आपके लिए इसके आंसर्स भी वहाँ प्रोवाइड किए हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट, कमेंट्स ऑन इट, शेयर दिस एंड सब्सक्राइब टू पंडोली स्टडीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।